अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो माहिर कानून हैं और अहमदपुर शर्किया बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ हल्का पीपी 250 से एमपीए के भी उम्मीदवार हैं। जी, मेरी मुराद मलिक तैर मंजूर घल्लू एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सर, आपने पहले बार का इलेक्शन भी लड़ा। पिछले इलेक्शन में आप जमात इस्लामी के निशान पर आपने इलेक्शन लड़ा। बार के इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में खासा फर्क है। तो आपकी अब मौजूदा इलेक्शन में क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और अपना ये टाइम दिया मुझे मेरा मुद्दा सुनने के लिए। बार और कॉमन जो है ये जनरल इलेक्शन है, इसमें ये फ़र्क है कि वो वकला लोग होते हैं, वो अपना अच्छा जो होता है फ़ैसला वो देते हैं और अपना बुरा भला खूब समझते हैं। लेकिन जो एक अलमिया है वो ये है कि हमारे जो जनरल इलेक्शन है इसमें आम पीपल जो होते हैं वो बेचारे एक तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम एक रिवायती तौर पर उनको जो है ना वही पुरानी घिसी-पिटी बातें बताकर, अपना ख़ानदान जताकर और अपने सरदारी निज़ाम जो एक हमारा यहाँ पर मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो हम उनको दिखाकर जो है ना वो उनसे वोट माँगते हैं, जो झांसा देकर फिर 5 साल उनके ऊपर जो है ना मुसल्लत रहते हैं। ये फ़र्क है, बाहर के पढ़े-लिखे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये कॉमन पीपल जो बेचारे यहाँ की अवाम है, जो पिस रहे हैं, उनमें ये फ़र्क है। सर, आपकी जमात का सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका इंतखाबी निशान कौन सा है? जी, मेरा इंतखाबी निशान जो जमात इस्लामी की तरफ से जारी करता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलॉट हुआ है, तराजू निशान है, जी। स्केल जिसे हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर जमात ने मेरे ऊपर एतमाद किया है और मुझे टिकट दी है, मैं उस पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर, आपकी जमात का मंशूर क्या है जो आप लेकर अवाम में जा सकते हैं? देखें जी, हमारी जमात इस्लामी का जो मंशूर है वो तो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर कट है कि हम इस मुल्क को, पाकिस्तान को और इस सोसाइटी को करप्शन फ्री मुल्क बनाना चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक जो एक निज़ाम है उसको ले आना चाहते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे बुनियादी हकूक है, हम चाहते हैं कि अगर ईमानदार लोग, पढ़े लिखे लोग, शुरफा लोग जो हैं वो मुंतखब होकर असम्बली में आएँगे, तो ऐसे कानून बनाएँगे कि जो जिसका समर जो है वो आम लोगों तक पहुँचे। कानून मौजूद है, लेकिन जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जो होते हैं वो हक़ अदा नहीं करते। वो अवाम के लिए कुछ काम नहीं करते, सिर्फ़ वो अपनी कुर्सी के लिए जो है ना बराजमान होते हैं 5 साल और उनके हकूक को जो है ना वो समझ लें एक डकार के बैठ जाते हैं। सर, आपके मद्दे मुकाबिल सीनियर सियासतदान भी हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं जी। और वो भी एमपीए की नशिस्त पर। तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुकी है, ख़ास तौर पर नौजवान तबका जो है, वो रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुका है, सही। उनके रिवायती नारों से तंग आ चुका है, ख़ानदानी मौरूसी सियासत से तंग आ चुका है। ये समझ लें लोग जो हैं हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं, वो मौरूसी लोग हैं। वो ये चाहते ये हैं कि मैं हूँ, तो मेरे बाद जो है ना मेरा बेटा हो। तो इस तरह के लोगों को जो है ना आम अवाम ने रिजेक्ट कर चुकी है इस दफ़ा। इंशाअल्लाह मुझे मेरे हल्के की अवाम पर ख़ास तौर पर नौजवान तबका जो है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो ये रिवायती नारों में और रिवायती सियासतदानों के इस दफ़ा चुंगल में नहीं आएँगे। सर, आप हल्के में अपनी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ भी कर चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 जनरल इलेक्शन का दिन और तराजू का निशान। जी, इंशाअल्लाह। आप अवाम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे, खास तौर पर हमारे देखने और सुनने वालों के लिए? मेरा पैगाम तो यही है जी, जो कि एक आम बंदे का पैगाम है, एक आम जो वर्कर है उसका पैगाम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन फ्री जमात है, जमहूरी पार्टी है और आज तक जिस तरह बकिया जितनी पार्टीज़ हैं, वो उसके ऊपर ख़ानदान मुसल्लत है और वही सियासत वो नीचे तक लेकर आते हैं। जमात इस्लामी अदना लोगों की जमात है, पढ़े लिखों की जमात है, बाशऊर लोगों की जमात है, मज़हबी ज़हन रखने वालों की जमात है। हम चाहते ये हैं और मेरा पैगाम ये है कि इस दफ़ा रिवायती सियासतदानों को वोट ना दें, अपने जैसे बंदे को वोट दें। मैं यहाँ पर चंद लम्हात इस तरह लूँगा कि जो बंदा 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा हो और वो कहे कि जी मैं आम रेहड़ी वाले का, आम दुकानदार का मसला हल करूँगा और उसके लिए काम करूँगा, तो ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है मैं नौजवान तबके से ये कहूँगा कि आप शहर की हालत देख लें।
हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए जो लोग हैं, जिसमें सीनियर सियासतदान भी हैं और नए आने वाले भी लोग हैं, मैं उनकी ज़ाती हैसियत में किसी के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। आप किसी भी गली मोहल्ले के अंदर चले जाएं, वहाँ गंदगी के ढेर देखें, बेशुमार मसाइल का शिकार है हमारा। हमारा अस्पताल देख लें, आप हमारा एजुकेशन का माहौल देख लें, नौकरियां यहाँ पर भी बेची गई हैं, वो हर किसी को पता है, हर किसी से छुपी बात नहीं है। और यहाँ पर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान है वो एक बार नहीं है, मुतअद्दिद बार है, उनकी खिदमात लोगों को पता है कि वो उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। मेरी यही लोगों से अपील है कि इस दफा कम से कम आप जब वोट कास्ट करने जाए पोलिंग वाले डे, तो आप अंदर अपने जमीर को जरूर देखना है, अंदर आपने जरूर झांकना है कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और किस शख्सियत को वोट दे रहे हैं। सही। सर आपका यहाँ हल्का एन 166 और पीपी 250 या पीपी 251 में कोई पैनल है, विंग है? नहीं जी, जमात इस्लामी अपने अलग निशान और अलग उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। हमारा एनए के ऊपर किसी से इत्तेहाद नहीं है और ना ही हमने इंशाल्लाह करेंगे। हम और आपका कोई उम्मीदवार भी नहीं है, इंशाल्लाह पीपी के ऊपर हम कंटेस्ट कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल कि हल्का पीपी 250 जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, जिनमें चंद मसाइल आप हमें अभी गिनवा भी चुके हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन से उस हल्के के ऐसे इश्यूज हैं जिनको हल करने के लिए अमली किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मेन जो उच्च का जो मसला है, उच्च और उसके गिरदोनवा जो हमारा हल्का है, उसमें मेन जो है वो तो एक किसी से छुपी हुई बात नहीं है, सीवरेज का मसला है। मेगा प्रोजेक्ट के जरिए इसको हल किया जाएगा और इस मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर साबका दवार में लोगों ने बड़े पैसे खाए हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि नौजवानों को उनके रोजगार के लिए हम कोई इस तरह की वोकेशनल इंस्टीट्यूट या इस तरह के इदारे कायम करें कि वो इस तर्ज के ऊपर वो वहां से ट्रेनिंग हासिल करें और बरसरे रोजगार हो। आईटी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उसमें हम इन लोगों को ट्रेनिंग देकर उनके स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पेश नज़र जो है वो ये है कि हम जो नौजवान तबका खास तौर पर और गरीब लोग जो हैं उनको बिला सूद कर्जे की फराहमी के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उनको घर चूल्हा जो जलता है शाम को वो आसानी से जले। बकिया जो है वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर कामयाब किया तो इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हम अपनी जान तक जो है ना वो पेश करने को तैयार है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि वोट डालने से पहले एक दफा ये जरूर सोचिएगा कि हमारा मकसद मुर्शी सियासत का खात्मा, हल्के की तामीर और तरक्की और एक आम आदमी की पहचान, आम आदमी को ऐवान बाला तक पहुंचाना हमारा मकसद है। अगर कामयाब हो जाते हैं तो हल्के की तामीर और तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।